श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी का रहस्य मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। हालांकि कथा बहुत लंबी है, इसलिए पार्ट में सुनानी पड़ी, इसलिए पार्ट 1 का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम कर। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम के किनारे लेटे हनुमान जी का भव्य मंदिर। प्रयागराज में लेटे हुए बड़े हनुमान जी का रहस्य विविध जन श्रुतियां एवं कपोल कल्पित तथा मनगढ़ंत कथाओं के आधार पर कहानियां खड़ी होती रहती हैं। इनमें से कुछ तो सत्य होती हैं, किंतु कुछ का तो आधार ही नहीं होता। यही बात इलाहाबाद में प्रयागराज संगम क्षेत्र में लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है। यह मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं जहां हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। संभवतः महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप महसमल में बना लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, विशाल मंदिर है, भी इसी श्रेणी में आता है। अस्तु जो भी हो, पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी का स्वरूप के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है, और वह प्रयागराज क्षेत्र संगम तट पर स्थित इलाहाबाद जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है। वह यह है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर के कुछ समय बाद जब यमुना जी के
जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए तथा अंदर से इस इच्छा की, ऐसी इच्छा की कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे। यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। अतः यह कथा अवश्य ही कपोल कल्पित मनगढ़ंत हो सकता है। जो सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है, वह यह है कि रामावतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्यदेव को हनुमान जी से कहा, मतलब हनुमान जी ने उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए अनुरोध किया। तो सूर्यदेव ने कहा जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं अपनी पत्नी सीता जी के साथ जब वन प्रारब्ध भोग के कारण, मतलब प्रारब्ध भोग राम जी के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया
कि हनुमान को घोर निंदा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उस ओर चली जहां हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते, यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय के में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेश घूम रहा था, अतः उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वह आसन लगाकर ध्यानस्थ हो विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृष्टिगत हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भरद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान श्री राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रि कालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिल गया और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। इधर भगवान राम गंगा पार कर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उसे वरदान दिया कि जो इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अभीष्ट वरदान देकर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षयवट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए।
यह वरदान आज अक्षय रस सत्य हो रहा। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा, अरिष्ट आदि को शांत कर देता है। इधर गंगा को गंगा ने जल जब देखा कि उसकी तरफ कोई मनुष्य पैर फैलाकर सो रहा है, तो उनको अपना अपमान महसूस हुआ और बहुत क्रोध आया, तो हनुमान जी को पानी में डुबो दिया। प्रातः काल जब सूर्यदेव आए, अपने शिष्य को न देखकर उन्होंने यह दशा देखी कि माता गंगा ने मेरे शिष्य को पानी में डुबो दिया है। उन्होंने गंगा जी को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान जी ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा, और तुम दुर्बुद्धि उसे पानी में डुबो दिए। आज से ही तू प्राणियों के मरे हुए शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जा। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव कार्य एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा की, अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणें पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी, तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास पर्यंत पुनः भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में लगे रहेंगे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। अस्त कालांतर में जब युगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर से उस सिद्ध तपोभूमि जो अपने किले के
रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं को एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हुए हनुमान जी की मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। श्री हनुमान जी की समूची मूर्ति को वहां से खुदाई करवाना चाहता था। जब खुदाई होने लगी, मूर्ति उठाई जाने लगी, तमाम कोशिशों के बाद भी मूर्ति नहीं उठी, तो सामान उठाने वाली मशीन मंगाई गई, लेकिन मूर्ति मशीन से भी नहीं उठी और मूर्ति नीचे धंसती चली गई। तो अकबर ने डर कर मूर्ति उठाने का काम बंद करा दिया और हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े किले की दीवार मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। जाइएगा तो कभी देखिएगा। एवं मान्यता और भी है इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के पीछे राम भक्त हनुमान की पुनर्जन्म तभी की कहानी जुड़ी हुई है। लोग लंका विजय के बाद जब बजरंगबली अपार कष्ट के कारण शांत हो गए थे, तब जानकी जी ने, मतलब अपार कष्ट के कारण परेशान हो गए थे, तब जानकी जी ने अपना सिंदूर देकर उन्हें नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने आएगा वो उसका तभी फल प्राप्त करेगा जब लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन पूजन अर्चन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रणाम करेगा तो तत्काल यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रणाम करेगा तो तत्काल ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मुख्य तौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमा सीधी खड़ी होती है, वहीं इस मंदिर में तो लेटे हुए बजरंगबली की पूजा होती है।
पौराणिक कथा के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्थान पर भरद्वाज ऋषि से के आश्रम में आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देखकर मां जानकी ने उन्हें अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी एवं हमेशा स्वस्थ एवं आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाली हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुंचता है। बजरंगबली को लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूं तो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर के महंत आनंद गिरी महाराज के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम विभूतियों ने अपने सर को यहाँ झुकाकर और पूजन किया और अपने लिए व देश के लिए मनोकामना मांगी। यह कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना अक्सर पूरी होती है। आरोग्य व अन्य कामनाओं को पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में नहीं है। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय मंदिर हनुमान जी की विशाल मूर्ति आरामवती मुद्रा में स्थापित है। यह सिद्धांत यद्यपि यह एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण दर्शन करने आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम।